हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ऐसे 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। और यहाँ पर ना मैंने फ्रिज में से सारी सब्ज़ी निकाल ली हैं जो मुझे बनानी है। और दूध भी निकाल के रख दिया है हर्षित का, उसके पापा का, क्योंकि अगर पहले दूध को निकाल दो ना तो सही रहता है। फ्रिज में से निकालते के साथ में गर्म करना ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैंने ना पहले से ही निकाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं जो है सब्जी की तैयारी वगैरह कर रही हूँ। और दलिया होता है ना, उसके अंदर ये चीनी मिला के, नमक और चीनी मिला के खाते हैं, तो वही दलिए को भी मैंने, मतलब इनका जो नाश्ते की तैयारी रहती है ना, वो मैंने सारी कर दी है। और उसके बाद में मैं सब्जी को कट करने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने ना अपना दिमाग चेंज कर दिया और गोभी मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी की जगह मैंने सोचा है कि मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि पालक रखा है और पालक है ना जल्दी ख़राब हो जाती है, गलने का डर रहता है। तो कल मैंने हल्का पालक बना लिया था और थोड़ी सी बच गई थी, तो उसका मैं ना आज कढ़ी का पालक बना लूँगी। और ना जो दही है वो रायते के लिए डेली डेली आता था, तो उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा बचा लेती थी। तो वो दही थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते करते, और खट्टा भी हो गया है क्योंकि काफ़ी 3-4 दिन का हो गया है, तो खट्टा हो गया है और साथ में ना इकट्ठा भी हो गया है। तो उसी दही का मैं ना यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और इसको जो दही है वो उसको निकालने के बाद में इसको अच्छे से फेंट लूँगी दही को, और उसके अंदर मैं ना बेसन को डालूँगी। बेसन है ना, मैं जो है 2 चम्मच बेसन डालती हूँ, क्योंकि हम 3 लोगों के लिए ना 2 चम्मच बेसन बहुत इनफ रहता है। तो यहाँ पे दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और जो थैली के अंदर लगा रह जाता है दही, उसके अंदर भी मैं पानी डाल करके और उसको भी निकाल लूँगी, कहीं से भी कुछ भी रह नहीं जाए। मेरी आदत ही है, जैसे दूध भी छानती हूँ तो दूध की भगोनी के अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, ताकि दूध भी जो है वो छूट जाए। और ऐसे ही जैसे दही है तो, या फिर कुछ भी चीज़ होती है, तो मैं एक बार थोड़ा सा जैसे मिक्सी का जार होता है तो उसमें भी पानी डाल के, तो आप लोग इतने दिन से देखते हो तो आपको पता ही होगा। और ऐसे कौन कौन करता है, मतलब कि ना पानी डाल के। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, और बेसन मैं ना छान करके यूज़ में लूँगी। और ये ना पतंजलि का बेसन नहीं है, ये पतंजलि वाला बेसन है ना ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, तो ऐसी थैलियों के अंदर रखा रहता है ना तो सही लगता है। मतलब वैसे प्लास्टिक की थैलियों में आता है तो फिर वो रखा हुआ अच्छा नहीं लगता, और उसमें से ना निकलता भी है और इसमें से निकलता नहीं, अच्छे से बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं ना ऐसी थैलियों में पलट लेती हूँ, और फिर उसके बाद में फ्रिज के अंदर रखती हूँ। रखा हुआ भी अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, और ना सही भी रहता है, फैलता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ना जो बेसन है उसको मैंने यहाँ पे छान लिया है, और उसके बाद में बेसन को दही के साथ में मिक्स कर लूँगी। और साथ ही इसके अंदर ना इसी समय पे ना मसाले भी ऐड कर लूँगी। मसालों के अंदर हल्दी पाउडर डालूँगी, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी। बाकी जो तड़का होता है उसमें डली जाता है। और यहाँ पे पानी है ना, अभी मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, लेकिन बाकी का पानी जो है कढ़ाई के अंदर डालूँगी ना, इसको इस बैटर को तब और पानी डालूँगी, क्योंकि जो बेसन होता है ना काफ़ी फूलता है, और कढ़ी को है ना बड़ा ही कड़ा कड़ा करके और फिर ना बनाई जाती है। तो जब उसको कढ़ाते हैं ना, मतलब ना गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं, तो इसका पानी है ना उबल करके फिर यह कम हो जाती है, और फिर गाढ़ी भी हो जाती है, सही हो जाती है मतलब। तो पानी खूब अच्छे से डालना होता है। तो यहाँ पर मैंने ना मसाले भी अच्छे से ऐड कर दिया है। और उसके बाद में ना यहाँ पे मैं दूसरे एक बाउल के अंदर थोड़ा सा बेसन लेकर के पकोड़े की भी तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि कढ़ी बना ही रही हूँ, पालक की कढ़ी बना रही हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने सोचा कि नाश्ते में ना इनको आज पकोड़े बना देती हूँ प्याज के। इनको प्याज के पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा बेसन जो है वो छान लिया है, और उसके बाद में इसके अंदर मसाले ऐड, क्योंकि आज ना नीचे भी मेहमान आए हुए हैं कुछ, तो उन मेहमानों से अभी मैं जा रही हूँ नीचे ही पैर वैर छूने के लिए, कि ना कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि ऊपर बैठे रहो, कोई बोलेगा कि वो बड़ी बहू तो ऐसे ऊपर ही बैठी रहती, नीचे मिलने भी नहीं आई। तो इसलिए ना मैं यहाँ पर ये तैयारी करके और फिर नीचे जा रही हूँ, क्योंकि नीचे जाऊँगी तो पता नहीं कितना टाइम लगे, अगर बैठना हुआ या फिर कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तो फिर मैं वहीं पर ही रुक जाऊँगी, और फिर देखते हैं। तो वो तो पता जाकर ही पता चलेगा, और हो सकता है कि शायद जल्दी से आ जाऊँ, तो कुछ पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे ना बस मैं तैयारी करके जा रही हूँ, ताकि अगर ना मुझे देर हो भी जाए तो मैं आकर के ना जल्दी से बना दूँ इनको। तो बस यहाँ पे मैंने ना, मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं जब छान रही थी तो बेसन में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही डाल देते। तो थोड़ा सा बेसन मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। हर्षित भी बोल रहा था कि मम्मी मैं भी खाऊंगा, पहले मना कर रहा था, फिर बाद में बोला कि मैं भी खाऊंगा। तो मैंने फिर ना बेसन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और ना इसको भी मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद में प्याज को कट करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और ना इसके अंदर मैंने मसालों के साथ में ना अजवाइन भी डाली थी, पहले मैं डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में इसके अंदर ऐड करी थी। और नमक तो डलता ही है।
ऊपर कमरा रहता है ना तो यही दिक्कत रहती है। जब मैं ना जैसे जॉइंट में थी ना तब भी मुझे ऐसी दिक्कत होती थी, नीचे कोई मेहमान आता था ना तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई मेहमान भी आया है। और अभी तो खैर इन्होंने मुझे बता दिया था रात को कि ना सुबह ना मौसी वगैरह आएंगी, तो फिर मुझे पता है कि मेहमान आएंगे, तो मैं नज़र रखती हूँ कि हाँ आएंगे तो पता चल जाएगा। और जैसे कुछ पता नहीं होता है कि ना कौन मेहमान आने वाला है तो फिर मुझे पता भी नहीं चलता, फिर जैसे अभी हर्षित नीचे जाता है तो ही पता चलता है। तो फिर कई बार ना ऐसे मुझे कई बार ऐसे सुनने को भी मिल जाता था कि ना कि ऊपर ही बैठी रहती है क्या बहू, नीचे नहीं आती है क्या। तो फिर बहुओं का यही रहता है कि ना कोई कहने से भी नहीं चूकता है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा वही है कि क्या ही बोलूँ मैं, जो ऐसे जिसका रूम ऊपर है ना वही समझ सकता है इस वाली बात को। तो और हमारा घर भी कुछ इस टाइप का बना हुआ है ना कि इस टाइप का नहीं, मतलब हमारा ये कमरा कुछ है ना ऐसा अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना कि नीचे की आवाज़ आती ही नहीं है। अगर मैं बरामदे में बैठी होती हूँ ना तो तब भी कोई आंगन में बात करता है ना तो आवाज़ आती है, ऐसे मुझे आवाज़ नहीं आ पाती है। तो प्याज कट कर लिया है और पूरी स्लैब को भी मैंने साफ़ कर दिया है, मतलब देखने में सही सी लगे ऐसा कर लिया है। फैली फैली किचन होती है ना तो फिर अपने मन को भाता नहीं है। और एक बार अभी मुझे ना नीचे से आवाज़ भी आ रही है तो मुझे लगता है कि नीचे मेहमान आ गए हैं, तो एक बार मैं नीचे जा कर के आ जाती हूँ, पैर भी छू आऊँगी और मिल भी आऊँगी और फिर उसके बाद में ना करके देखूँगी जो भी करना है। तो मैं अभी आ गई हूँ नीचे, मेहमान आ गए थे, उनके पैर वैर छू लिए थे और उसके बाद में मैं ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पर ना रात को इन्होंने ये भी जा रहे हैं ना शादी के अंदर, तो मम्मी जा रही हैं और ये जा रहे हैं। तो मैंने इनकी रात को तैयारी वगैरह करी थी, कपड़े वपड़े निकाले थे, तो ये सारे अटैची वटैची सूटकेस वगैरह ना बाहर ही निकले रह गए थे। मैंने इनके कपड़े ना शादी वाले जो वैसे होते हैं ना ब्लेज़र वगैरह और कोट वगैरह, वो मैंने इस वाले सूटकेस में भर कर के और इस बक्से के अंदर रख दिया। इस बक्से के अंदर ना ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, साइड में ना गद्दे वद्दे रखे हुए हैं जो कभी ज़िंदगी में पता नहीं कभी काम भी आएंगे या नहीं, ऐसे ही रखे हैं। और यहाँ पे ना बच्चों के पुराने कपड़े रखे हुए हैं, तो और ना इनकी लाइट का कुछ सामान रखा हुआ है। इस बक्से में बस यही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये अटैची खाली रखी थी तो इस अटैची के अंदर मैंने बोला खाली रखी है तो इसके अंदर इनके कपड़े ही रख देती हूँ, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर इस अटैची के अंदर ही ना इनके कपड़े भी रख दिए थे कि थोड़ी सी मेरे को भी जगह हो जाएगी अलमारी के अंदर, क्योंकि अलमारी है ना एकदम ठुसम ठुस हो रही है। हर्षित के कपड़े सर्दियों के और मेरे कपड़े, हर्षित के मेरे, इनके भी डेली के कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और कपड़े ही सबसे ज़्यादा होते हैं घर के अंदर, कमरे के अंदर। और फिर हर्षित के ना ऐसे बढ़ता बच्चा है ना तो एक तो स्कूल की 2-2 3-3 यूनिफॉर्म हो जाती हैं और इसके सॉक्स वगैरह, मतलब बच्चों के साथ में तो हो ही जाते हैं कपड़े। और ये एक मेरा सूटकेस है जो जिसके अंदर साड़ियाँ वगैरह हैं, तो ये तो मैं इसके अंदर नहीं रखती हूँ, मैं बाहर ही रखती हूँ इसको तो। और ना इसको ढक देती हूँ किसी कपड़े से। और इस अटैची के ऊपर ही मैं ना फिर रजाई वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि पलंग के ऊपर मैं पड़ी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे बिस्तरों के ऊपर बिस्तर पड़े रहते हैं ना रजाई वजाई, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर इसलिए ना मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पर ना ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें जैसे कपड़े सूख के आते हैं ना तो मैं बक्से के ऊपर रख देती हूँ, फिर घड़ी बना करके हाथ की आती है सामने वाला है ना इसके अंदर जमाती जाती हूँ। तो इस समय बस मैं वही सारी तैयारी कर रही हूँ। और ऊपर ना वो मेहमान आए ना तो उन्हीं में से ना कोई एक भी ऊपर ही आ गया था इनसे बात करने के लिए, तो ना ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ना फिर किचन में आ गई हूँ ये सारे सफाई करके, क्योंकि पूरा कमरा ना ऐसे ही फैला फैला सा हो रहा था। मैं सोच रही थी ये उठ जाएंगे तो करूँगी, लेकिन इनका तो उठने का आपको मालूम ही है कि ये नहीं उठते 11 बजे तक। और आज तो वैसे भी वोटिंग वाला डे है, मतलब कि ना छुट्टी का डे है, तो ये वैसे भी देर से उठने की सोच रहे हैं। तो है ना, और रात को भी सोते सोते इनको काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि इन्होंने कपड़े वगैरह और जूतों पे पॉलिश वगैरह करना ये सारे काम किए, तो फिर काफ़ी देर हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए बनाने के लिए और ये भी ब्रश वगैरह करने के चले गए नहाने। तो मैंने यहाँ पे ना पकोड़े भी बना लिए थे और उनको नाश्ता करा दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कड़ी भी छोंक दी है, और यहाँ पे ना कड़ी के अंदर ना छोंकने के बाद में बॉईल जब आ जाता है एक बार, तो उसके बाद में मैं इसके अंदर ना पालक भी ऐड कर दिया है और इसको बस बनने के लिए छोड़ दूँगी। और ना मुझे नीचे से ये आवाज़ दे रहे हैं कि ना वोट डालने चलना है, तैयार हो जा। तो बस है ना मैं यहाँ पर ना छोंक करके और तैयार होने के लिए जाऊँगी। और मैंने हर्षित को कह दिया कि 20 मिनट के बाद में ना इसको बंद कर देना, क्योंकि बीच बीच में चलाना ज़रूरी होता है। बाकी ना मैं फिर आकर के चेक कर लूँगी, अगर कच्ची रह जाएगी तो फिर मैं आकर के ना देख लूँगी। तो मैं वोट डाल करके आ गई हूँ और मैं आपको दिखा रही थी कि मैं ना वोट डाल करके आ गई हूँ। लाइन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये ऐसे पैदल पैदल लेके गए ना, और मुझे इतनी ज़्यादा चलने की भी आदत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं कहाँ जाती हूँ, तो मैं थक गई थी। और ये अभी ना शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, तो बस मैं इनसे वही बातें कर रही हूँ कि तैयार मतलब जा रहे हैं। तो ये लेडीज तैयार हो गई है, ये इनको देखो सबसे लास्ट में तैयार हो रहे हैं और फालतू में लेडीज को ना वो कर रखा है बदनाम।
अरे सो सुबह से तैयार बैठी हैं, मैं तो अभी तैयार हो रहा हूँ ये देखकर। वो सुबह से लेके अब तक तैयार हो रही है, तैयार हो तब जाकर अब हुई है। सही है। रात के यहाँ पहुँचने के बाद में रास्ते में ना सफ़ेद से हो जाएंगे, इनको किसी कपड़े से पोंछ लेना है, रुमाल से मत पोंछ लेना खुद के से, आप हो भी ऐसे ही। क्या बोल रही हूँ? पक्का समझ रही है? हैं? और क्या, आप भी पता नहीं है। मोबाइल ले लो, रुमाल रख लिया। तो ये भी जा रहे हैं शादी में और मैं भी बस अभी और कुछ इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, जब ये चले जाते हैं ना तो बहुत घर सूना सूना सा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खाली खाली लगने लग जाता है।